फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको थोड़ी जबरदस्त चीज के बारे में बताने वाली हूँ। ये इतनी फायदेमंद होगी कि 15 दिन सिर्फ इस्तेमाल करना है। सच बोल रही हूँ दोस्तों, 15 दिन इस्तेमाल से क्या ठीक होगा, सबसे पहले शॉर्ट में जान लीजिए जिसके पास समय थोड़ा कम है। फिर डिटेल में जानेंगे कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों, वात, पित्त और कफ, इन तीनों चीजों को बैलेंस में करना है तो इस चीज का सेवन जरूर करना शुरू कर दीजिए। वात, पित्त और कफ हमारे शरीर को स्पीड देने का काम करते हैं, इसीलिए इसका बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी इनका बैलेंस बिगड़े तो आपके खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद में तो हर बीमारी का कारण वात, पित्त और कफ का इनबैलेंस होना ही बताया गया है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल निकलते हैं, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, अगर आप मोटापे के शिकार हो चुके हैं, अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये सारी की सारी समस्याएं इन तीनों दोषों के अंदर ही आती हैं। लेकिन सबसे पहले हम इन तीनों दोषों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वात, पित्त और कफ को ही नहीं समझ पाते। सबसे पहले जानते हैं कि वात दोष क्या है। दोस्तों, वात दोष का मतलब है वायु यानी कि हवा। अगर आपके पेट में गैस ज्यादा बनती है, इसका मतलब है कि आपको वात दोष बढ़ा हुआ है। पेट में गैस बढ़ जाने से गैस हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगी, जिससे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में अकड़न रहती है, हड्डियों में ढीलापन आने लगा है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कब्ज की समस्या रहती है, मुंह का स्वाद कड़वा हो चुका है, शरीर में ठंडक ज्यादा महसूस होती है, शरीर में अधिक रूखापन दिखाई देता है, या फिर हाथ पैरों में सुई चुभने जैसा एहसास और दर्द भी होता है, हाथ और पैरों की उंगलियों में अचानक दर्द होने लगता है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में वात धातु बढ़ा हुआ है। पित्त दोष को आप एसिडिटी कह सकते हैं। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपके शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है। पित्त दोष के लक्षणों में हिचकी आना, जॉन्डिस की समस्या होना यानी पीलिया की समस्या होना, स्किन पर रैशेस होना, खुजली, खारिश ज्यादा होना, नाखून जो है वो जल्दी टूटना, इसके अलावा आंखों का रंग पीला हो जाना, अधिक गुस्सा आना, शरीर में तेज गर्मी और जलन महसूस होना, शरीर में चक्कर जैसा आना महसूस होना। इसके अलावा अगर आपको पेशाब का रंग पीला हो रहा हो तो ये पित्त दोष बढ़ने से होता है। अब बात करते हैं तीसरे दोष के बारे में यानी कफ दोष के बारे में। कफ दोष आपके सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सारी प्रॉब्लम कफ दोष की श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा इसके लक्षणों की बात की जाए तो इसमें मोटापा, थायराइड की समस्या, आंखों में मोतियाबिंद होना, कम सुनाई देना, आंखों का रंग लाल हो जाना, डार्क सर्कल ज्यादातर रहना। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके जरिए आप बहुत ही आसानी से वात, पित्त और कफ, इन तीनों चीजों को, इन तीनों दोषों को बैलेंस कर सकते हैं। ये आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। एक आध चीज नहीं मिलेगी तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, वो तीनों चीजें हैं दालचीनी, चूना और अजवाइन। सबसे पहली चीज है दोस्तों चूना। कौन से दोष को ये बैलेंस करता है? चूने का इस्तेमाल आपको कैसे करना है? दोस्तों, चूना वात दोष को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि चूना आपके शरीर से गैस को खत्म करता है। वैसे अगर चूने की बात की जाए तो चूना प्योर कैल्शियम होता है। ये आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट ले रहा हो, तो आपको सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह पर आप चूना ले सकते हैं, क्योंकि चूना नेचुरल कैल्शियम युक्त होता है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूत बनाता है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर या 50 साल है तो उनको रोजाना चूने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि 50 साल के बाद हम जो भी भोजन करते हैं उससे कैल्शियम हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर पाता। ऐसे में आपको डायरेक्ट कैल्शियम ही लेना होगा, यानी चूना ही लेना होगा। आयुर्वेद में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, लेकिन समझ में नहीं आता कि चूने का इस्तेमाल कैसे करना है। क्या आपको भी ऐसे लगता है कि कैसे किया जाए इसका इस्तेमाल? तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके नुकसान भी जरूर जानिएगा कि क्या इसके कोई नुकसान भी है। दोस्तों, आपको रोजाना 1 ग्राम तक चूने का इस्तेमाल करना है। 1 ग्राम चूना एक व्यक्ति के लिए काफी है। 1 ग्राम चूना लीजिए, आप इसे दाल में डालकर, दही में घोलकर ले लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए, जैसे भी। दिन में सिर्फ 1 बार ही इसका इस्तेमाल करना है और ध्यान रखिएगा कभी भी रात के समय या शाम के समय नहीं करना। हमेशा ही सुबह के समय यानी दोपहर से पहले आपने इसका इस्तेमाल कर लेना है। दोपहर को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप इसे गन्ने के जूस के अंदर मिक्स करके जूस के अंदर मिक्स करके भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप चूने का सेवन हर रोज करते हैं तो आपके शरीर में वात दोष खत्म हो जाएगा। वात दोष के कारण आपके शरीर में जो जोड़ों में दर्द रहता था वो सब दर्द भी दूर हो जाएंगे। अगर आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, शरीर में कहीं भी सूजन है तो आपको सिर्फ चूना ही खाना है। इसके साथ साथ चूना खाने से दांतों का दर्द ठीक होता है, दांत मजबूत होते हैं, गर्म या ठंडा लगना ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। चूना दोस्तों आपके दिमाग को भी तेज करता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है। छोटे बच्चों को भी अगर आप कम मात्रा में चूना खिलाना शुरू कर देंगे तो इससे उनकी हाइट तेजी से बढ़ेगी, दिमाग भी तेज होगा और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बच्चों की बढ़ जाएगी।
अगर आप में से किसी को भी इनफर्टिलिटी की समस्या है, अंदरूनी कमजोरी है, तो आप जरूर चूने का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को भी चूने का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे बच्चा हष्ट पुष्ट और नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है। अब इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों दालचीनी के बारे में। आपको यहाँ पर दालचीनी का इस्तेमाल मेरे बताए गए तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आपको भरपूर फायदे होने वाले हैं। ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये आयुर्वेदिक तरीका है, बहुत नेचुरल तरीका है। आपने सिर्फ 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर लेना है, इसे आपने हाथ पर रख लेना है। ऊपर से आपने डालना है दोस्तों आधा चम्मच या पौने चम्मच के करीब शहद। अब आप इसे फिंगर से मिक्स कर लीजिए। जितना भी आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, यानी कम से कम 1 मिनट के लिए जरूर मिक्स कीजिएगा। इस तरह से मिला लेना है, फिर इसको आपने जीभ से चाट लेना है। जी हाँ, इसे चाट लीजिए। इस तरह से अगर आप दालचीनी और शहद का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके तीनों दोषों को ठीक कर देगा। वात, पित्त और कफ को ठीक करने के लिए दालचीनी को इस तरीके से लेना काफी अच्छा है। किस समय लेना है, अलग अलग समय पर लिया जा सकता है। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको दालचीनी और शहद का सेवन रात को करना चाहिए। अगर आपके शरीर में वात या फिर कफ बढ़ा हुआ है तो आपको दालचीनी का शहद के साथ इस्तेमाल सुबह के समय खाली पेट करना चाहिए। अगर आप दालचीनी के पाउडर को शहद के साथ सुबह खाली पेट लेते हो तो इससे आपका वात दोष और कफ दोष दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मोटापा हो चुका है तो दालचीनी और शहद आपके मोटापे को भी कम करने का काम करेगा। 1 महीने में लगातार 4 से 5 किलो वजन बिना किसी भारी डाइटिंग को फॉलो करे या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किए आप कम कर सकेंगे अगर आप दालचीनी और शहद का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, शरीर में कहीं भी दर्द हो तो आपने दालचीनी और शहद का सेवन 1 महीना लगातार जरूर करना है। 1 महीने में आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पेट में गैस बनती है, पेट में अफारा सा रहता है तो दालचीनी और शहद का सेवन जरूर कीजिएगा। अगर आपको अस्थमा की समस्या है, कफ की समस्या हो चुकी है, तब भी आपके लिए शहद और दालचीनी का इस्तेमाल करना दोस्तों बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अक्सर सर्दी जुकाम लगा ही रहता है तो भी आपने इसका इस्तेमाल जरूर करना है। लेकिन अगर आपको पित्त दोष हो चुका है, यानी पित्त दोष की समस्या है, तो दोस्तों पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए आपको दालचीनी और शहद का सेवन रात को सोते टाइम आधा घंटा पहले करना है। सोने से आधा घंटा पहले कर लीजिए। इस तरह अगर आप सेवन करते हैं तो सबसे पहले आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होगी। इसके अलावा बहुत से लोगों को ये समस्या रहती है कि जब वे खाना खाते हैं तो एसिड ज्यादा बनता है, खट्टे डकार आने शुरू हो जाते हैं, सीने में जलन होना शुरू हो जाती है। तो वे लोग क्या करें, दालचीनी और शहद का सेवन तो करना ही है। जब भी आप खाना खा रहे हैं उसमें आपने 2 चुटकी अजवाइन डालकर, यानी सब्जी जब पका रहे हैं ना तो 2 चुटकी अजवाइन भी डाल देनी है, यानी कि 10 से 15 दाने अजवाइन के डालने हैं। इससे आपका पित्त दोष बैलेंस होगा, आपको कभी भी एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा दोस्तों, इसके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको फायदे ही मिलने वाले हैं। इस तरह से दोस्तों दालचीनी और चूने और अजवाइन का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करना है ताकि आप हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। थोड़ी लंबी है लेकिन काफी फायदेमंद है उन सभी लोगों के लिए जो इन समस्याओं के लिए रोजाना दवाई खा रहे हैं। दोस्तों दवाई छूट जाएगी। इन चीजों का इस्तेमाल जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी तरफ से मैंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।